खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम खुदा के कलाम से मालूम करें कि किस तरह खुदा के साथ अपनी अब्दियत गुजारें, खुदा से माफ़ी हासिल करें। सो सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस गरीबों को देने के बारे में क्या कहती है। आएं इसका जवाब जो है वो हम पुराने और नए अहदनामा के अंदर देखते हैं कि खुदा इसके बारे में क्या कहता है। सो खुदा ये चाहता है कि उसके फर्जंद गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ हमदर्दी का इजहार करें। खुदावंद यीशु ने कहा है कि गरीब हमेशा ही हमारे साथ होंगे। मत्ती 26 बाब की 11 आयत, मरकस 14 अबाब 7 आयत। उसने ये भी कहा है कि वो जो गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों पर रहम करते हैं वो दरअसल खुद खुदावंद यीशु के साथ हमदर्दी भरा सलूक करते हैं। मत्ती 25 बाब 35-40 आयत। और उनके इस अमल के मुताबिक उन्हें अजर भी दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गरीब बहुत वसी पैमाने पर हैं, क्योंकि गुर्बत जो है वो बहुत वसी पैमाना पर फैली हुई है और बहुत ज़्यादा तबाहकुन भी है। खुदा के लोग ज़रूरतमंदों से लातल्लुक़ नहीं रह सकते, क्योंकि गरीबों की देखभाल के सिलसिले में हमारे लिए उसकी तवक्कुआत पूरे कलाम में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह 22 बाब और 16 आयत बयान करती है कि उसने मस्कीन और महताज का इंसाफ किया, इसी से उसका भला हुआ। क्या यही मेरा अरफान ना था? खुदावंद फरमाता है। और मुकद्दस मूसा ने भी अपनी कौम को हदायत की कि उन्होंने गरीबों और मस्कीनों के साथ किस तरह का सलूक करना है, बल्कि तुझको उसे ज़रूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। इस जज्बे का इजहार मिसाल की किताब में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। मिसाल 14 अबाब 31 आयत। मस्कीन पर जुल्म करने वाला उसके खालिक की हकानत करता है, लेकिन उसकी ताज़ीम करने वाला महताजों पर रहम करता है। मिसाल 14 अबाब 31 आयत का पहला हिस्सा कहता है कि मस्कीन पर जुल्म करने वाला उसके खालिक की हकानत करता है। मिसाल की किताब दर हकीकत ऐसी बहुत सी आयात से भरी पड़ी है जो वाज़े तौर पर दिखाती हैं कि खुदा गरीबों से मोहब्बत करता है, और जब उसके फर्जंद उनसे गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो वो इस बात से नाराज़ हो जाता है। मिसाल 17 बाब 5 आयत, 19 बाब 17 आयत, 22 बाब 2-9 आयत, 28 बाब 8 आयत, 29 बाब 7 आयत, 31 बाब 8-9 आयत। गरीबों की हालत राज को नज़रअंदाज करने के नताइज को भी
امثال کی کتاب میں واضح کیا گیا ہے، جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ امثال 21 باب 13 آیت اور امثال 28 باب 27 آیت کے اندر استعمال کی گئی سخت زبان پر بھی غور کریں۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ پیدائش کی کتاب 19 باب کے اندر بیان کردہ سدوم کے لوگوں کے بہت سارے گناہوں میں کچھ گناہ جو تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ وہ غریبوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم کسی بھی غریب شخص کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ان کے ساتھ میرے عزیزو زیادتی کریں اور ان کا بھلا کریں۔ خداوند سے برکت حاصل